हाँ जी बेटा, अगे चलते हैं। तो अज दो फॉर्मूले करने बड़े इंपॉर्टेंट। पहला लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, फ्रॉम अ प्लेन। तो जो तुम स्ट्रेट लाइन पढ़े ना, फॉर्मूला ऑलमोस्ट हो जिहा ही है। सो अगर तुहानू एक पॉइंट पता होवे ते और प्लेन दी इक्वेशन पता होवे, ठीक है, यू नो द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और अगर तुहानू कोई पॉइंट पता है तो तुसी इस पॉइंट दा इस प्लेन तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, लेट्स से आ बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ए बी डिस्टेंस चाहिए सानू, तो असी डायरैक्टली साडे को फॉर्मूला है असी उहदा कट सकते हैं। ठीक है, वी कैन ड्राइव इट इन द कमिंग क्लासेस। फिलहाल आप फॉर्मूले पर फोकस करिए। तो पहला काम करया करो कि जिहड़ा प्लेन है ना, उहदी इक्वेशन नू तुसी कार्टेशियन फॉर्म च लिख लो। यू नो इट्स ईजी टू अप्लाई वैन यू डू इट इन कार्टेशियन। अगर वैक्टर इक्वेशन दी है ना, उन्होंने कार्टेशियन कन्वर्ट कर लो। तो मान लिया प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, ख्याल की रखना है कि एक्स वाई जेड दी टर्म्स सारियां एक पासे होण। ठीक है, और मोर ओवर कॉन्सटेंट टर्म भी एक पासे होवे। सो टर्म्स सारियां एक पासे ले आनी। ठीक है, मतलब कॉन्सटेंट टर्म इधर होवे ना राइट साइड ते, तो उन्होंने इधर ले आओ, 0 बनाओ राइट साइड ते। तो पॉइंट अगर तुहानू पता है जिहदा डिस्टेंस चाहिए, लेट्स से दैट इज़ x1 y1 ते z1। ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन जिहदी इक्वेशन आप पता है इज़ गिवन बाय, ठीक है, जिवें आप लाइन च करते सी पहला एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पुट करो। ठीक है, इत्थे लिख लिए x1 y1 z1। तो x की जगह x, सो मॉड बिकॉज डिस्टेंस है ए x1 प्लस y की जगह y कोऑर्डिनेट b y1 प्लस z की जगह z c z1 प्लस d। ठीक है, ऑलरेडी मैं गल कहती है कि टेक ऑल द टर्म्स टू द सेम साइड, d डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z द सम ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो अगर तुहाडे को पॉइंट पता है, अगर तुहानू प्लेन दी इक्वेशन तुहाडे को हैगी है, तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन च लिखा है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला वैक्टर च भी बना सकते हैं, बट लेट्स स्टक टू द कार्टेशियन फॉर्म। और अगर वैक्टर फॉर्म्स देता हो प्लेन, यू कैन कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन। जिदा मैं एग्जांपल है ना कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लेट्स से 2 3 -1 फ्रॉम द प्लेन विद द इक्वेशन r डॉट 2i प्लस 2j प्लस k इज इक्वल टू 7। ठीक है, एज पॉइंट एज प्लेन तो डिस्टेंस चाहिए। सो देयरफॉर नाउ प्लेन की है पुत्र, प्लेन इज r की वैल्यू की होंगी है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, जब आप कार्टेशियन कन्वर्ट करना। सो डॉट लाओगे तो आ गई 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। तो आयन इधर ले आओ। ठीक है, वी हैव 2x प्लस 2y z माइनस 7 इक्वल टू 0। सो प्लेन की इक्वेशन आ गई तुहाडे को और पॉइंट तुहानू पता है। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन इज, हाँ जी, x1 इत्थे, सो 2 टाइम टू 4 y की जगह, सो दैट इज 6, z -1 इत्थे पुट करो -1 -7 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड इत्थे 1 है c स्क्वायर 4 + 1। ठीक है, सो ये थोड़े को आ गया पुत्र 2/3। ठीक है, सो फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर थोड़े को पॉइंट पता है तो प्लेन की इक्वेशन पता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। सेकंड लिख लो, नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, अगेन ये भी 2D वांगू ही है। मान लो दो प्लेन तो दिते पैरेलल प्लेन्स, उन्होंने दे विच दा डिस्टेंस चाहिए। मान लो 2 प्लेन पैरेलल है तो वी नीड दिस डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, प्लेन है मतलब लाइन नहीं है, देयर लाइक प्लेन दैट वे, तो अपन डिस्टेंस चाहिए। तो पहली गल अगेन आप कार्टेशियन लिख लाँगे। सो मान लो प्लेन की इक्वेशन है, सिंपलीफाई करके ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूजा प्लेन क्योंकि ये पैरेलल है तो डायरैक्शन रेशो सिंपलीफाई करके सेम आ जाने है ना, प्लस d2 इक्वल टू 0, सिर्फ कॉन्स्टेंट का फर्क आएगा। नो मतलब जिदा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7 है, सपोज करो दूजा लिखा है 2x प्लस
2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 राइट इदा। तो हुण अगर तुसीं देखो कि दोनों प्लेन पैरेलल आ, अगर सैकेंड प्लेन नूं 2 नाल डिवाइड कर दी, ठीक है, तो की आ गया साढ़े को x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। सो आ प्लेन तो आ प्लेन ना यू कैन सी के ये कोफिशेंट जोड़े है एक्स जेड के बराबर है। तो पहला काम करना है, अगर बराबर ना हो जस्ट लाइक दैट इन्होंने दो एग्जाम्पल तो या किसी इक्वेशन को तुसीं जिदा पहली नूं मल्टीप्लाई भी कर सकते 2 ना, या डिवाइड करके वो पहला तुसीं सेम बना देने, ठीक है। और दूजी गल जी D1 D2 है, मतलब ये भी सेम साइड पर रखो, या दोनों लैफ्ट से या दोनों राइट से। तो जिदा ये की है 7 राइट साइड पर है, 5/2 लैफ्ट है, तो वट आई एम गोइंग टू डू, तो इनू भी अगर लिखना हो ना, इनू भी मैं एक पासे लै जाऊँगा, इधर लै जाऊँगा 2z - 7 इक्वल टू 0। हुण आपां फार्मूला लावांगे जिहड़ा भी पढ़ांगे। सो आ 2 चीज़ों का ख्याल करना, नोट कर लो कि एक तो ABC सेम हो और D1 D2 है दे शुड बी ऑन द सेम साइड। तो इदा करके जिहड़ा दोनों दे विच दा डिस्टेंस है पुत्र, दैट डिस्टेंस D इज़ मॉड डिफरेंस ऑफ द कॉन्सटेंट टर्म D1 - D2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी यहो जिहा फार्मूला सी, ठीक है। तो आ तुहाडे को प्लेन से डिस्टेंस आ गया। इज इट क्लीयर? और इन्ना कहने की लोड़ नहीं है, तुहानूं ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी प्लेन है ना, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 इक्वल टू 0, वो पैरेलल प्लेन कोई लेना हो तो वी कैन टेक AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2, मतलब जस्ट चेंज दी कॉन्स्टेंट टर्म। तो XYZ दी टर्म सेम रख के जस्ट चेंज दी कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज़ अ प्लेन पैरेलल टू दी गिवन प्लेन, ठीक है। जिदा हुण आही एग्जाम्पल है ना, मैं कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेन्स इन्हां च। तो पहला तो आपां नूं सिंपलीफाई कर लिया इदा, राइट। तो हुण जो सिंपलीफाई कर लिया, मतलब सिंपलीफाई करने का मतलब की है कि ABCs इन ऑर्डर रख लिया, दोनों के सेम हो, है ना, और D1 D2 दोनों के सेम साइड पर रख के हुण फार्मूला लाइए, देयरफॉर डिस्टेंस इज़ मॉड D1 माइनस D2 की वैल्यू कितनी है पुत्र -7, ठीक है। ये साइन के नाल ख्याल करना बाय अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, A² B² एंड C², राइट। थोड़ा आंसर आ जाऊगा। तो इदा नहीं कभी करना कि एक 1 1 2 है तो 2 2 4 फेल लाई जाओ, फिर गलत हो जाना, ठीक है। आ चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। सो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। अच्छा, बड़ा बेसिक जो क्वेश्चन है, कहता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो अगेन पहला प्लेन लिख लो प्रॉपर्ली। सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, हाँ जी, R की वैल्यू पुट करके XI YJ Z के डॉट लगे कितना है 6x - 3y प्लस 2z इक्वल टू 4, देयरफॉर प्लेन इज 6x - 3y प्लस 2z - 4 इक्वल टू 0, राइट। अब पहला इक्वेशन आ गई थोड़े को, प्लेन की इक्वेशन आ गई। सो पॉइंट पता है, तो सबजैक्टिव हो ना तो नाल फार्मूला ला दिया करो यूजिंग, है ना, डिस्टेंस का फार्मूला जो, तो दस दो अगले नूं। देयरफॉर D आ गया, हाँ जी, मॉड x इत्थे y ते z पुट करो, सो दैट इज 6 to 12 -15 एंड -6 -4 डिवाइड बाय, हाँ जी, a प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। वो 3 का स्क्वायर सेम ही आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। यू गाइस कैन सिंप्लीफाई एंड मॉड जरूर लाना, बिकॉज डिस्टेंस है तो आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है पुत्र। अगे कहते हैं इफ द पॉइंट this are equidistant from this plane, तो पहले तो प्लेन को प्रॉपरली लिख लो। R की वैल्यू XI YJ Z के पुट करके डॉट लोगे, कितना आ गया 3x प्लस 4y - 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। तो हुण R 2 पॉइंट दिते हैं कोई, है ना, इफ दीज 2 पॉइंट्स, एक है थोड़े को 1 1 P, एक है लाइक -3 0 ते 1, ठीक है। इधर साइड हो सकता है कितने भी, बट आप फिलहाल एक डायग्राम बना ली, कहते इन्होंने दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ठीक है। तो आप फार्मूला दी, सो एस पॉइंट का प्लेन तो डिस्टेंस तो दूजे पॉइंट का सेम प्लेन तो डिस्टेंस बराबर है। तो पहला एदा डिस्टेंस इतों कैलकुलेट करते हैं, वो कितना आ गया मॉड, ठीक है। इतने x1 पुट किया, दैट इज़ 3 + 4 माइनस z की जगह z कोऑर्डिनेट, है ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 है, z p है, -12p प्लस कॉन्स्टेंट एम डिवाइड बाय रूट ऑफ 3² प्लस 4² प्लस -12² या 12², ठीक है। ये पहले पॉइंट का डिस्टेंस आ गया। ये दूजे पॉइंट का डिस्टेंस एस प्लेन तो, हाँ जी, कितना है
x point, that is minus 9 plus 0 minus 12 plus 13 by अंडर रूट ऑफ आते सेम ही 3 स्क्वायर प्लस, सो दैट्स इट, आ कट्टे जाऊगा। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया 7 एंड 13 दैट इज़ 20 माइनस 12 p द मॉड, सो दैट इज़ 1 माइनस 9 माइनस 8 द मॉड 8। ठीक, सो बाकी आ कट दो, कट्टे जा रहा है ना, 4 कट्टे जाऊगा, 4 इधर आ गया 2 इधर आ गया 3, सो वी हैव mod 5 minus 3p equal to 2, therefore 5 minus 3p is either plus 2 or 5 minus 3p is minus 2। तो थोड़े को p ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਹੈ ਨਾ। तो एक आ गई थोड़े को वैल्यू p ਦੀ 1 ਇਹਦੇ ਤੋਂ, और ਇੱਥੋਂ थोड़े को p ਦੀ वैल्यू आ गई 7/3। सो अगर 1 लोगे लाइक एक बनने आएगा, बाकी एक दूजे बनने हो जाएगा ना, पॉइंट ऑपोजिट साइड ते के डिस्टेंस जिस जिन्ना एस पॉइंट का उन्ना दूजे पॉइंट का होएगा। ठीक है, सो यू हैव पी। फिर कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस। ठीक है, अगेन इनू वैक्टर तो कार्टेशियन ले लीए, आर की वैल्यू पुट करके प्लेन आ गया 2x प्लस 2y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। सो आ एक प्लेन है पुत्र, वो कहता एस प्लेन दे पैरेलल एक प्लेन चाहिए एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम इट। तो हुण ये पैरेलल तो बड़े सारे प्लेन होंगे ना, तो वो चाहिए जिहड़ा बिल्कुल इस तो एक डिस्टेंस ते होवे ना। तो वी कैन सी कि दो होने, एक ऊपर होएगा एक डिस्टेंस ते एक नीचे होएगा। ठीक है, तो वो ऑटोमैटिकली दो वैल्यू आ जाएंगी जो भी आपां वेरिएबल लवांगे। तो टू बिगिन विद कोई भी प्लेन जिहड़ा आपां नूं चाहिए आ जिहड़ा इहदे पैरेलल है, सो एनी प्लेन पैरेलल टू दिस कैन बी टेकन एज 2x प्लस 2y माइनस z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, एज आई टोल्ड यू जस्ट चेंज द कॉन्स्टेंट टर्म। तो हुण ये प्लेन पक्का जिहड़ा है ये पैरेलल है, वो आ वाला प्लेन है। और हुण सानू कंडीशन की देती है ना, दोनों पैरेलल प्लेन च डिस्टेंस कितना है बेटे 1 यूनिट। सो हुण आपां कंडीशन लाइए कि पहले ते दूजे प्लेन दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है पुत्र दैट इज़ 1 यूनिट। सो लेट्स अप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन द फॉर्मूला। सो हाँ जी, डिफरेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म मॉड लैम्डा माइनस 5। ठीक है, पहला आप चेक करें सारे सेम साइड थे, दोनों कांस्टेंट सेम साइड थे, तो देन वी अप्लाइड द फॉर्मूला लैम्डा माइनस 5 मॉड डिवाइड बाय रूट ऑफ हाँ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस कि बराबर है 1 दे, तो इतों थोड़े को लैम्डा आ जाऊगा लैम्डा माइनस 5 मॉड हाँ जी आ कितना आ गया 3 आ गया है ना। तो इधर ले जाओ दैट इज इक्वल टू 3। सो लैम्डा माइनस 5 इज ईदर 3 और -3। ठीक है, मॉड है तो प्लस माइनस खुलूगा है ना। तो लैम्डा इज़ 8 और -2। तो अगर लैम्डा की तुसी 8 वैल्यू रख दो इतने, तो एक प्लेन आएगा जो इधरले बने है ना, -2 रख दो तो दूजे बने आएगा इतने आ वाला एक डिस्टेंस से। ठीक है बेटे, तो आ थोड़े कोल दो प्लेन आ गए। ओके बेटे, लेट्स डू सम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स है ना। कह जी डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। तो दो प्लेन देते हैं, डिस्टेंस चाहिए। तो पहला तो अगेन प्रॉपर फॉर्म च लिख लीए, इनू आप 2 ना डिवाइड कर दिए। तो वी हैव 2x प्लस वाई 2z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। ठीक है, और पहला प्लेन गिवन है, दूजी चीज़ की कही सी कॉन्स्टेंट टर्म है ना, यदि राइट साइड ते तो इनू 8 में इधर ले जाओ। तो वी हैव 2x प्लस वाई प्लस 2z -8 इक्वल टू 0। सो अदरवाइज क्वेश्चन कोई दम नहीं है, आही बस एक दो चीज़ा देखते होंगे हो। ठीक है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन इज हाँ जी d1 माइनस d2 और माइनस का ख्याल रखना है। सो -8 आऊगा तो +8 आ जाएगी। ठीक है, बाई हाँ जी a स्क्वायर b स्क्वायर तो c स्क्वायर। ठीक है पुत्र, सो मैच करा लो आंसर। तो अभी मेन्स 13 क्वेश्चन से ये भी बिल्कुल सिमिलर जाए राइट। हाँ जी, आप प्रॉब्लम देखो पुत्र 20 मीन्स का है। कहता है कि डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, सो एक प्लेन सानू गिवन है P1 लेट्स से, एक आ प्लेन है एंड देयर इज अनदर प्लेन। केड़ा प्लेन कंटेनिंग दीज 2 लाइन्स। ठीक है, आ दोनों लाइनों को कंटेन करता प्लेन। तो दोनों लाइनों को कंटेन करता प्लेन है। हुण लाइनां पैरेलल तो नहीं है ना, देखो ये डायरेक्शन रेशियो 2 4 3 है 2 6।
तो पैरेलल नहीं है तो मतलब इंटरसैक्टिंग लाइनां होनियां। तो आ प्लेन पहला ले लो, प्लेन 1 जिहड़ा गिवन है वाला। तो जिहड़ा प्लेन जिहड़ा इन्हां दोनों लाइनां नूं कंटेन कर रहा है वो प्लेन 2 है, और ये दोनों प्लेन आपस च पैरेलल है, और उन्हां च डिस्टेंस की गल कर रहे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कॉन्सटेंट तो तद ही रहेगा ना अगर पैरेलल होणगे, राइट। तो हुण चाहिदा कि सानूं इन्हां दोनों जिहड़ा डिस्टेंस है पुत्तर वो गिवन है तो के दी वैल्यू लभनी। तो बेसिकली अगर साडे कोल P2 प्लेन आ जाता है, ठीक है, एक मैथड है, कई सारे मैथड है, वन ऑफ द मैथड इज अगर आप P2 प्लेन कढ़ लीए और जिहड़ा सर्टनली इहदे पैरेलल आ जाऊगा और उन्हां दोनों प्लेन च आपां डिस्टेंस कढ़ लीए, और वो तुसीं कर सकदे हो क्योंकि यू नो कि आ दो लाइनां अगर इस प्लेन च है पुत्तर, तो यू हैव ऑलरेडी डन इट कि इफ वी हैव टू इंटरसैक्टिंग लाइन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दोज। बट मैं कहूँगा ये लैंदी है मैथड, इत्थे आपां शॉर्टकट करते हैं। तो जिवें एक आ मैथड जिथे सोल्यूशन गिवन सीगा, उन्हें की क्या है सैकेंड मैथड, फिर ये बाद मैं एक होर छोटा तरीका दस दाँगा। वो कहता जी कि जिहड़ियां दो इंटरसैक्टिंग लाइन्स है ना, तो इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ लो। सो वट दे हैव डन, आ पहली लाइन है, आ दूजी लाइन है, उन्हां दा वेरीएबल पॉइंट लैके ना दोनों ते इक्वेट करके पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ लिया। दिस अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, राइट। हुण क्योंकि डिस्टेंसिस प्लेन पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट लोगे प्लेन ते जिहड़ा इहदा डिस्टेंस होएगा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही प्लेन दे विच डिस्टेंस होएगा दोनों च। तो इस करके तो फिर की किया गया कि जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ्या ना, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लभ लिया कि तो प्लेन 1 तो जिहड़ा गिवन है वाला। ठीक है, जिद्दां आपां करदे ना एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट, वाई जगह वाई, जेड की जगह जेड, डिवाइड बाय रूट ऑफ A² B² C²। सो वो आंसर तुहाडा आ गया। बट आपां नूं आ भी करन दी लोड़ नहीं सी, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जब सानूं पता ही है कि प्लेन आपस पैरेलल है, तो आपां पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन भी क्यों लभना है। जब सानूं पता है कि एस P2 प्लेन ते कोई भी पॉइंट ले लीए उहदा डिस्टेंस जिहड़ा है ना कैलकुलेट कर लीए तो वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन आ जाएगा। तो ऐदा करते ना, अड़ी पहली लाइन है ये भी प्लेन च ही लाई कर दी है ना, तो इस लाइन के उपर जो पॉइंट है वो पॉइंट किहड़ा लाइन के उपर -1 3 एंड -1, कैन यू सी। सो इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीए कितों, फ्रॉम द प्लेन P1, गल खत्म। तो थोड़ा आंसर आ जाऊगा। सो एदा डिस्टेंस एस प्लेन तो कैलकुलेट कर लो। सो कहना मॉड -23 एंड -30 +2 +48 डिवाइड बाय √ ऑफ, वो थोड़ा नीचे आ जाऊगा वाला, दैट इज़ इक्वल टू K/√। ठीक है, सो दैट इज़ 50 -53 3 आ गया कि गल खत्म। ठीक है, तो इस करके ये होर भी ईजी हो गया, राइट। तो आ हो गया, अगे चलते हैं। तो आ भी मेज़ 2005 का पुत्र, वो कहना डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, एक लाइन गिवन है, एंड द प्लेन। सो प्लेन ते लाइन दे विच डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ना डिस्टेंस नॉन जीरो है, जे तो लाइन बिल्कुल प्लेन च होंदी फिर तो डिस्टेंस जीरो होना सी, तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर लाइन मतलब इंटरसैक्टिंग टेढ़ी होंदी तो फिर तो डिस्टेंस वेरीएबल है ना, इस पॉइंट का जीरो है, इहदा कुछ होर है। तो उन्हें कहा कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, मतलब इत्थों ही समझ आती कि लाइन प्लेन दे पैरेलल है, जिहड़ा तुसीं चैक भी कर सकते हो कि लाइन दे डायरैक्शन कितनी है पुत्र, 1 -1 एंड 4। ठीक है, और प्लेन दे नॉर्मल दे कितने डायरैक्शन, दैट इज़ 1 5 एंड 1। और तुहानूं पता है कि अगर लाइन प्लेन दे विच होवे या पैरेलल होवे तो नॉर्मल दे परपेंडिकुलर होंदी है, यू कैन चैक। सो दैट इज़ 1 डॉट ले लो, -5 + 4 = 0। इसका मतलब दिस नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू द हाँ जी वट द लाइन। तो आपां कहते डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द प्लेन। तो अगेन जिदा उपर दस्या ही है मैं, तो इस लाइन ते कोई भी एक पॉइंट ले लो जिन्ना उहदा डिस्टेंस है प्लेन तो उन्ना ही लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि सानू पता है लाइन प्लेन दे पैरेलल है। ठीक है, जो मतलब विच भी होंगी ना फॉर एग्जाम्पल, तो जोड़ा पॉइंट है लाइन के उपर वो ऑटोमैटिकली इन्हू सैटिस्फाई कर जाएगा, डिस्टेंस जीरो आ जाएगा, जोड़ा कि जीरो गिवन नहीं है, इस करके आपां नूं वरी करने की लोड़ नहीं। ठीक है, आई होप गल समझ आ गई। सो की करो, क्योंकि लाइन प्लेन दे पैरेलल है, देयरफॉर कोई भी पॉइंट ले लीए लाइन के उपर उहदा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन तो कैलकुलेट कर लो। और कोई भी पॉइंट सानू गिवन है 2 - 2 ते 3, 2 - 2 ते 3, इहदा डिस्टेंस
प्लेन की है पुत्र, मैं वैक्टर फॉर्म तो कार्टेशियन च ले जा, आर की वैल्यू फिल करना, x प्लस 5y प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। सो सिंपली एस पॉइंट का डिस्टेंस चेक कर लो, 2 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 5 बाय 1 प्लस 25 प्लस 1, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी, दिस इज माइनस 2 माइनस 8, सो दैट इज़ 10 बाय, हाँ जी कितना आ गया 27, एंड दैट इज़ 3, so that is 10 by 3√3, ठीक है पुत्र। सो दैट वाज प्रीटी इजी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा मिक्स जही सवाल है, क्विकली करते हैं एडवांस 2008 का। कहता कंसीडर टू लाइन्स L1 L2, द यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 L2, तो कुछ भी नहीं है। पहली लाइन है L1, दूजी लाइन है L2। L1 लाइन किहड़ी डायरेक्शन च है, 3 1 2 है ना, इधर वैक्टर है 3 1 2। L2 लाइन की डायरेक्शन किधर है पुत्र, 1 2 3। सानू कहता यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 L2, तो आपां की करिए, दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर एक वैक्टर कढ़ ली। वैक्टर किहड़ा होगा, इन्हां दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वो तुहाडे कोल वैक्टर आ गया, ठीक है। और फिर की करोगे, उन्होंने उहदे मॉड नाल डिवाइड कर दो, यूनिट वैक्टर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर भी होगा इधर भी होगा, तो ऑप्शन देख लो, ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, दैट इज अ स्टैंडर्ड, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट यू ऑलरेडी नो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इज मॉड A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 एंड डिवाइड बाय, ठीक है। ये थोड़ा याद कराने लिए मैं लिखा फॉर्मूला, राइट। A1 A2 पॉइंट है जिन्होंने दोनों लाइनें जा रही हैं, B1 B2 उन्होंने डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद कहता अगे कि थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द प्लेन, प्लेन किहड़ा विच इज़ पासिंग थ्रू, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस द पार्ट सिर्फ इत्थे है, एक पॉइंट है 1 1 1, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए प्लेन तो, प्लेन किहड़ा जिहड़ा इस पॉइंट तो पास कर रहा है 1 -1 -2 एंड -1, सो पॉइंट पता लग गया, ठीक है। एंड बचा कि नॉर्मल पुत्र, एंड हुज नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, तो वो आप पहले पार्ट से कढ़िया है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, क्रॉस प्रोडक्ट लैके तुहाडे को नॉर्मल आ जाएगा। नहीं समझाएगा, L1 L2 दो लाइना गिवन सी ना पहले पार्ट से, उन्होंने परपेंडिकुलर वैक्टर कढ़िया सी, उही उन्हें कहता जी नॉर्मल है, तो गल खत्म। सो नॉर्मल आ गया, पॉइंट पता है, तो इतों तुहाडे को प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन आ गई प्लेन की, तुहानू पॉइंट पता है, तो उस प्लेन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो अगे चलते हैं। तो आ प्रॉब्लम पुत्र 2010 एडवांस च आया सी, ते सिमिलर जिहा 19 मेज भी सीगा। वो कहता डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, एक प्लेन दिता है जिहदे च उन्हें अननोन पाते हैं A D एटसैट्रा, तो इस प्लेन का डिस्टेंस एक होर प्लेन तो चाहिए, दूजा प्लेन किहड़ा विच इज़ कंटेनिंग दीज टू लाइन्स, ठीक है। सो एक प्लेन आ जिहड़ा दो लाइनां नूं कंटेन कर रहा है, ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस प्लेन एज P1 एंड इन्हां लाइनां नूं कंटेन करने वाले नूं P2, ठीक है। तो वो डिस्टेंस सानू √6 देता है, तो D लभना है, तो ये हुण इदां करना पैना आपां नूं, क्योंकि जिहड़ा पहला प्लेन P1 है उन्हें ऑलरेडी अननोन छड्डते हैं A D एटसैट्रा, तो इसका मतलब आपां नूं P2 की प्रॉपर इक्वेशन कढ़नी पैनी है, और फिर आपां दोनों च डिस्टेंस का फार्मूला लावांगे। तो आपां एवें करदे पहलां P2 की इक्वेशन कढ़दे हैं, वो किहड़ा है, इक्वेशन द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स। तो लेट अस क्विकली फाइंड आउट। हुण पुराने लैक्चर पढ़े होने चाहिए, पहला मैं पढ़ाया ऑलरेडी, तो हुण पहली लाइन किहड़े पॉइंट चों पास कर दी है 1 2 3 1 2 3 है ना, दूजी लाइन 2 3 4, ये दोनों पॉइंट प्लेन ते है, तो आपां नूं परपस की है, क्योंकि दोनों पॉइंट प्लेन ते है, तो प्लेन की इक्वेशन लई एक पॉइंट चाहिए जिहड़े सानूं दो पता है, तो नॉर्मल चाहिए, ठीक है। नॉर्मल असीं कढ़ लैंदे आ, की करिए कि हुण आ लाइन जिहड़ी पहली है पुत्र, इहदी डायरेक्शन किधर है, इस लाइन की लैट्स से आ डायरेक्शन है 2 3 4, ठीक है। और दूजी लाइन की डायरेक्शन किधर है 3 4 5, तो सिंपली की करिए,
आ दो वैक्टर प्लेन के अंदर है, इन्हों का क्रॉस ले लोगे नॉर्मल आ जाएगा। सो देयरफॉर नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय आई जे के, ठीक है। सीधा नॉर्मल कर लिया 3 4 5 2 3 4। होर भी तरीके हो सकते हैं, आ दोनों पॉइंटों माइनस करके एक वैक्टर होर प्लेन च आ गया, ठीक है। 3 वैक्टर आ गए, किसी दो का क्रॉस ले लो नॉर्मल आ जाएगा। सो लेट अस गेट द नॉर्मल। सो दिस इज 16 माइनस 15, ठीक है, माइनस जे, हाँ जी आ गया, दैट इज़ 12 माइनस 10 प्लस के 9 माइनस 8। सो वी हैव आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है। देयरफॉर नॉर्मल द डायरेक्शन रेशो आ गया 1 माइनस 2 1, ठीक है पुत्र। सो नॉर्मल आ गया डायरेक्शन रेशो, और पॉइंट सानू पता है प्लेन दे अंदर, ठीक है। लेट अस टेक दिस पॉइंट 1 2 3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इक्वेशन की होंगी पुत्र a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, a b c d r विच आर दीज 1 इंटू एक्स माइनस x1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 1 इंटू z माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 4 प्लस z। सो x माइनस 2y प्लस z is equal to that is equal to 0 आ गया थोड़े कोल 1 माइनस 1 0 आ 0 आ गया, ठीक है। तो थोड़े को प्लेन की इक्वेशन आ गई P2 की। हुण उन्हां दोनों च डिस्टेंस देता है। नाउ आप P2 ते P1 कितना बेटे आ वाला ax माइनस 2y प्लस z इक्वल टू d। नाउ कैन यू सी क्या देखो 1 1 माइनस 2 हुण प्लेन पैरल है, तो प्लेन पैरल है, आ कोफिशिएंट सेम है, तो आ वाला भी सेम होएगा। देयरफॉर इत्थों वैल्यू आ गई a दी, a आ गया 1, ठीक है। तो a ते 1 आ गया पुत्र, समझे गल, बिकॉज द प्लेन्स आर पैरल। हुण डिस्टेंस काढ़ लो दोनों प्लेन च, दैट इज मॉड c1 माइनस c2। अच्छा हम दोनों d1 माइनस d2 मोर ओवर दोनों कॉन्स्टेंट ना मैं सज्जे पासे लाए, तो भावें दोनों इधर होंगे भावें इधर, कोई फर्क नहीं पैंदा। सो मॉड 0 माइनस d या d माइनस 0 इक्वल टू, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये डिस्टेंस के बराबर है रूट 6 दे, ठीक है। सो आ भी कितना बेटे रूट 6 इंटू रूट 6। सो मॉड ऑफ d पुत्र तो को 6 आ गया, ठीक है। आई होप गल थोड़ा समझ आ गई, राइट। तो ये सीगा बेटे डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल एट द सेम टाइम। तो ये फॉर्मूले याद रखो, है ना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास चलते।